करेंगे वो है जॉ फ्रैक्चर, कि जॉ फ्रैक्चर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, इसका डायग्नोज कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे है और इसका प्रोग्नोसिस कैसे है, इसका फिज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट क्या क्या है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जॉ फ्रैक्चर होता क्या है। जॉ फ्रैक्चर या तो अपर साइड का होता है या तो लोअर साइड का होता है। मोस्टली जो फेस की इंजरीज आती हैं उनमें से 40% या 50% जो इंजरीज हैं वो आपकी नोज़ की आती हैं, और सेकंड मोस्ट जो कॉमन इंजरी है वो आपके जॉ फ्रैक्चर की है। और इसके अंदर डिफरेंस भी होता है कि जॉ डिसलोकेशन और जॉ फ्रैक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जॉ फ्रैक्चर के अंदर आपकी हड्डी टूट जाती है, और जो जॉ डिसलोकेशन होती है इसके अंदर आपकी हड्डी एक जोड़ से निकल आती है। तो अगर हम जॉ फ्रैक्चर के सिम्टम्स की बात करें तो जॉ फ्रैक्चर के जो सिम्टम्स है इसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, एक लंप बन जाता है, ब्रूजिंग आ जाती है उस जगह के अराउंड, मोस्टली ये जो होती है, ठीक है, इसके अराउंड आ जाती है। दो जगह का फ्रैक्चर होता है मोस्टली, या तो मैक्सिला का होता है, मैक्सिलर बोन का, या आपका मैंडिबल का होता है, जो कि आपकी जॉ बोन होती है बेसिकली मैंडिबल का होता है। इसके अंदर जो और सिम्टम हम लोग देखते हैं वो ब्रूजिंग आ गई है, इसके अलावा स्वेलिंग आ जाती है, इसके अलावा लंप बन जाता है एक, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है जिस साइड का भी हुआ है एक लंप बन जाता है वहाँ पे। उसके अंदर अब इसकी अगर हम बात करें कॉजेज़ की, तो कॉजेज़ के अंदर दो चीज़ें हैं मोस्टली, या तो व्हीकल का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हो गया है, या डायरेक्ट हिट किया पर्सन टू पर्सन, तब जो है ना जॉ का फ्रैक्चर आता है। और बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनके जॉ का फ्रैक्चर आता है और हड्डी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है ये। अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो आपकी स्वेलिंग हो जाती है, आपकी च्यूइंग डिस्टर्ब हो जाती है, आपको पेन आती है, पेन आपके फेस पे होती है, आपके नोज़ में आ जाती है, आपके ईयर के अंदर जाती है, आपको खाना खाने में, आपको मुंह पूरा खोलने में, आपको मुंह पूरा बंद करने में, और जो भी आपके माउथ के रिलेटेड एक्टिव है उसके अंदर आपको पेन आना शुरू हो जाती है। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के अंदर जो है ना वो दो चीज़ें आती हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले आपकी वो फिज़िकल एग्जामिनेशन करता है, उसी से आइडिया हो जाता है कि फ्रैक्चर है या नहीं है। नेक्स्ट जो होता है वो आपका एक एक्सरे करवाया जाता है जिसके अंदर जो है ना उस हड्डी को देखा जाता है कि कौन सी हड्डी कहाँ से ऊपर साइड से फ्रैक्चर है या लोअर साइड से फ्रैक्चर है। अगली जो चीज़ करवाई जाती है उसके अंदर सीटी स्कैन आ जाता है। सीटी स्कैन इसलिए करवाया जाता है कि जब कोई भी फेस की इंजरी हुई है तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि उसकी इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो तो नहीं हुई। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हुई है तो उसके सिम्टम्स सेपरेट, उसका ट्रीटमेंट सेपरेट हो जाता है। फिर अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर दो ऑप्शन आते हैं, या तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आता है, सर्जिकल, दूसरा है सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है जी कि आपके जॉ को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, ठीक है, और वो खुद हील हो जाता है वीक्स के अंदर। तो दूसरी जो चीज़ की जाती है वो सर्जरी की जाती है, वो आपके जो फ्रैक्चर है उसकी नोयत को देख के सर्जरी की जाती है। सर्जरी के अंदर या तो आपके प्लेट्स लग जाती हैं या आपके स्क्रूज लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी बोन जो है ना वो एक जगह पर रुक जाती है और हीलिंग जो है ना वो शुरू हो जाती है उसके अंदर। और फिर इसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन आती है सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर, या तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं या फिर वो जो होती है उसके स्क्रू जो होते हैं प्लेट के ऊपर लगे वो निकल जाते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर आती है। जब ये चीज़ें हील हो जाती हैं फिर इसके दौरान एक और चीज़ करते हैं कि जो आपकी खुराक है वो आपको बाई लिक्विड देते हैं, या आपको थ्रू जो है ना वो नोज़ जो है वो पाइप के ज़रिए वो भी चला जाता है समटाइम, वो भी एक चीज़ की जाती है, ठीक है। इसके अंदर आपको ब्रीथिंग जो है ना वो इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं साथ ही। अगर हम इसके फिज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट की बात करें तो फिज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट के जो है ना हीलिंग प्रोसेस को बेहतर कर देते हैं। इसके अंदर जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट होता है आपको मोडालिटीज़ लगा के जो है ना कुछ हीलिंग प्रोसेस को बेहतर कर देता है। साथ में जैसे ही आपकी बोन हील हो जाती है तब उसका काम प्रॉपर शुरू होता है कि उसने रेंज ऑफ मोशन को बेहतर करना है, उसने जॉइंट को मोबिलाइज करना है, उसने इसके बाद जो मसल की स्ट्रेंथ है वो गेन करनी है, आपके माउथ के एंगल अगर डेविएट हुआ तो उसको सीधा करना है। ये फिर फिज़िकल थेरेपी का काम जो है ना वो शुरू होता है।